तो हम लोग एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक्स की बात कर रहे थे। एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक्स मैट्रिक्स होता है जिसकी बेसिस के ऊपर फेसबुक आपके ऐड को रेट करता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज: क्वालिटी रेट रैंकिंग, engagement rate ranking and conversion rate ranking. क्वालिटी रैंकिंग, engagement rate, conversion rate ranking. क्वालिटी रैंकिंग में फेसबुक आपके ऐड को कैसे रेट करता है? Quality ranking explains how your ad's perceived quality compared to ads competing for the same audience. We measure ad quality through various signals such as feedback from people viewing or hiding. फेसबुक जितने भी लोग आपके ऐड देखते हैं, फेसबुक उनमें से कुछ के आगे एक फेसबुक फॉर्म आता है, फेसबुक फीडबैक फॉर्म, जहां वो पूछता है कि पर्टिकुलर ब्रांड का ऐड आपने देखा था एंड हाउ वाज इट। लोग उसको जैसे भी रेट करते हैं, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, तो फेसबुक भी उसके हिसाब से ही उस ऐड को रेट करता है। सिमिलरली फेसबुक नोटिस करता है कि कहीं लोग आपके ऐड को हाइड तो नहीं कर रहे। अगर ज़्यादा लोग हाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसको लो क्वालिटी ऐड ही परसीव करेगा। प्लस फेसबुक और क्या चीज़ें उसके अंदर देखता है कि आपने कहीं इंगेजमेंट बेट का तो कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने अपने ऐड के ऊपर तो लिखा हुआ है कि क्लिक्स जनरेट हो जाएं, that there is 70% off, but when someone visits your website it is actually not 70% off. हमने सिर्फ चाहा था कि वो क्लिक करे हमारे वेबसाइट के ऊपर, इसलिए हमने मेंशन कर दिया था। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो ऑब्वियसली फेसबुक विल रेट इट एज अ लो क्वालिटी एड। सेंसेशनलाइज लैंग्वेज, अगर हम लोगों ने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हुई हैं तो वो फेसबुक देखता है। और सच एज इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सच एज विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दो या ऐसी कोई बात करो जो पॉसिबल ना हो, या मतलब उसमें कोई क्लैरिटी ना हो कि वो चीज़ कैसे होगी, कैसे अचीव होगी। फॉर एग्जांपल यू आर क्लेमिंग इन एन एड दैट लूज 5 kgs इन 3 days। तो ये एक ऐसा क्लेम है जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ज़्यादा चांसेस हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपने ऐड के अंदर ये क्लेम मेंशन किया हुआ है। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको फेसबुक पसंद नहीं करता कि आप ऐसे क्लेम करें। आप किसी को बोलें कि 1 महीने में $10,000 कमाने लग जाओगे, तो ये ऐसे क्लेम्स हैं जिसको फेसबुक सस्पिशियस मानता है एंड आपके ऐड को लो क्वालिटी रैंक करता है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जब फेसबुक आपके ऐड को लो क्वालिटी मार्क कर रहा है तो आपके सारी चीज़ों की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। सीपीएम की भी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्लिक्स की भी कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर पॉसिबल वैल्यूज, अच्छा फेसबुक कैसे रेट करता है? या तो अबव एवरेज है आपका ऐड, या एवरेज है, या बिलो एवरेज है। बॉटम 35% ऑफ द एड्स बिलो एवरेज, बॉटम 20% ऑफ द एड्स बिलो एवरेज, 10% ऑफ द एड्स। जब भी ये लिखा हुआ आता है ना कि आपका एड बिलो एवरेज है एंड फॉर एग्जांपल बॉटम 20% ऑफ द एड्स है, इसका ये मतलब होता है कि फेसबुक आपको ये बता रहा है कि आप जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हम लोग फिटनेस रेजिस्टेंस बैंड सेल कर रहे हैं फिटनेस एंथुजियास्ट लोगों को, तो हमारी टारगेट ऑडियंस है फिटनेस एंथुजियास्ट। तो हम उसके लिए कॉम्पीट कर रहे हैं दूसरे ब्रांड्स के साथ। तो फेसबुक जब भी हमें इस तरीके से कहेगा ना कि क्वालिटी रैंकिंग में बिलो एवरेज, बॉटम 20% ऑफ द एड्स, इसका ये मतलब है कि जो उस ऑडियंस के लिए 100% ब्रांड्स कॉम्पीट कर रहे हैं ना, उनमें से 80% आर एवरेज और अबव एवरेज, और उनमें से जो 20% है वो बिलो एवरेज हैं एंड आप उस 20% बिलो एवरेज में लाई करते हो। उसके बाद इंगेजमेंट रेट रैंकिंग के ऊपर आ जाते हैं। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग फेसबुक इस तरीके से जज करता है दैट अगर आपने एक वीडियो ऐड चलाया हुआ है तो लोग आपकी वीडियो कितनी देर देख रहे हैं, लोग आपके वहाँ पे क्लिक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ऐड देखने के बाद कोई आपके फेसबुक पेज के ऊपर विजिट कर रहा है, कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, या आपने किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली को टैग कर रहे हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर वो आपको इंगेजमेंट रेट रैंकिंग
पे जज करता है, रेट करता है कि इट इज अबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज। एंड थर्ड इज कन्वर्जन रेट रैंकिंग। हमने फेसबुक ऐड जब भी रन करेंगे तो हमने एक अगर उसको कन्वर्जन, हमने एक इवेंट उसको दे दिया दैट वी आर रनिंग ऐड, ताकि हमें परचेज आए। हमने जो अपना इवेंट सेलेक्ट किया है, जो हम लोग चाहते हैं कि ऐड देखने के बाद कोई एक्शन ले, दैट इज परचेज, कि वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके परचेज करे। अब वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके अगर कोई परचेज नहीं कर रहा है, जो भी हमने इवेंट फेसबुक को मेंशन किया है वो चीज़ नहीं हो पा रही है, कोई वेबसाइट पे गया और परचेज नहीं कर रहा है, तो उसको वो फेसबुक बिलो एवरेज ही रेट करेगा। अगर कोई वेबसाइट के ऊपर जा रहा है और परचेजेस आ रही हैं हमारे पास, तो उसको एवरेज या अबव एवरेज रेट कर देगा। ये एक टेबल है जो कि आप लोग भी गूगल पे जाके लिख देंगे ना, अगर फेसबुक एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक्स फेसबुक, तो गूगल पे जो पहली लिंक आएगी और आप लोग खोलेंगे ना, आप लोगों के पास भी यही पेज खुलेगा। यहाँ पे फेसबुक ने चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज है, इसका क्या मतलब है? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर क्रिएटिव एसेट्स और टारगेट एन ऑडियंस मोर लाइकली टू परसीव द एड एज हाई क्वालिटी। और फेसबुक कह रहा है कि अगर आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग बिलो एवरेज है, उसका ये मतलब है कि इम्प्रूव योर कॉल टू एक्शन और पोस्ट क्लिक एक्सपीरियंस। पोस्ट क्लिक एक्सपीरियंस मतलब जब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जा रहा है तो वो वहाँ पे क्या कर रहा है, उसको मतलब वेबसाइट आपकी अच्छी बनी हुई है, बाउंस रेट क्या आ रहा है, तो वो जो पोस्ट क्लिक एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पे अगर कन्वर्जन नहीं आ रही है और वो बिलो एवरेज कह रहा है, तो आपको यही कहेगा कि भाई पोस्ट क्लिक एक्सपीरियंस इम्प्रूव करो और टारगेट अ हायर इंटेंट ऑडियंस, या उस ऑडियंस को टारगेट करो जो बहुत वार्म है, जो तुम्हारे ब्रांड से वाकिफ है और जो तुम्हारा प्रोडक्ट लेना चाहती है। फिर लोग अगर इंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं आपके ऐड के साथ और वो बिलो एवरेज है, तो वो वही कहेगा फेसबुक आपको कि आप अपने इम्प्रूव योर एड रेलेवेंस टू योर ऑडियंस, फॉर एग्जांपल बाय मेकिंग इट मोर इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग, और टारगेट एन ऑडियंस मोर लाइकली टू इंटरेक्ट विद दिस एड। तो ये सारी चीज़ें, ये सब लोग यहाँ पे डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं कि अगर बिलो एवरेज हो, बिलो एवरेज और एवरेज हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसका कॉस्ट क्या है और क्या रेकमेंड करता है फेसबुक। तो ये आप सब लोग भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ आप लोग माइंड में रखें कि फेसबुक एड क्वालिटी में आपको किसी तरीके से भी रेट कर रहा हो, बिलो एवरेज सही, बिलो एवरेज ही रेट कर रहा है, बट आपकी कन्वर्जेंस आ रही है और आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो ये इररेलेवेंट मैट्रिक्स हो जाता है हमारे लिए। हम इसको उस वक्त देखते हैं जब हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। कभी कभार आप लोग देखेंगे ये भी होगा कि आप लोग एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक्स में जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आ रहे होंगे, लेकिन फेसबुक ने आपके ऐड को ना बिलो एवरेज रेट किया हुआ होगा, तो उससे आप लोग परेशान मत होइएगा। ये सेकेंडरी मैट्रिक्स होता है हमारे लिए। अगर हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हम इसके ऊपर इतना कंसर्न नहीं होते। सो दिस वाज योर एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक्स। एंड अब नेक्स्ट उसमें सेशन में वी विल डिस्कस फेसबुक एड पॉलिसीज।